मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर कबाली मारीन के जिरगे से मुलाकात की। दुश्मन कुव्वतों को 2 टोक पैगाम भी दे दिया। कहा कि पाकिस्तान तमाम हमसायों से अमन चाहता है मगर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बड़ी सफारती पेशरफ्त। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक। कवायद और ज़वाबित 6 नवंबर को इस्तांबुल में होने वाले इजलास में तय किए जाएंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान का जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका निगरानी और तस्दीकी निज़ाम तश्कील देने का फैसला। खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मुश्तरका एलामिया जारी। भारत काबुल में अफगान तालिबान की पोस्ट पनाही कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ काम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद हैं। जब तालिबान के एक वजीर भारत में थे उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें शुरू हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयां। 18 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितन हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते थे। चिल्तन के पहाड़ी इलाके में 14 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द हलाक। मोलिदा में खुफिया ठिकाना तबाह, 4 दहशतगर्द मारे गए। इलाके से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बाजोड़ में सरहद पार से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई में 4 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों में खवारिज का अहम सरगना अमजद उर्फ मजाहम शामिल। ISPR के मुताबिक अमजद के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। अमजद खवारिज के सरगना नूर वली का नायब और रहबरे शुरा का सरबराह था। ऐवान सदर में बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के वफ्द भी शरीक हुए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, राजा परवेज अशरफ, सेनेटर शेरी रहमान, सैयद नवीद कमर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह लीगी वफ्द में शामिल थे। मैं अभी सऊदी अरब से होके आया हूँ। वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हम दोनों बरादर ममालिक हैं, आप फिक्र ना करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हज़ारों पाकिस्तानियों को रोजगार के लिए सऊदी अरब भेजने का इंदिया। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि सऊदिया को हज़ारों लेबर, हाई स्किल्स और हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है। एड़ी चोटी का जोर लगाकर हज़ारों नौजवानों को भेजने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे नौजवान वहाँ जाकर मुल्क का नाम रोशन करें। सऊदी अरब ने AI और IT में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। पाकिस्तानी तलबा को तालीम देने की पेशकश की है। हमें AI के मैदान में आगे जाना होगा। पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी के पीछे भारत का खुफिया हाथ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बातचीत का मौका दिया ताकि वो फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई करे। पाक अफगान अमन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तानी अवाम का इजहार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, लेकिन तालिबान रजीम ने मौके को रद्द किया। बदकिस्मती से अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत संजीदा नहीं, भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। 10 वजीरों और 2 मुशीरों समेत एक मुआविन पर मुश्तमिल टीम हलफ उठाने के लिए तैयार। मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्लाह, शफी जान, खलीकुर रहमान काबीना में शामिल।
रियाज खान, फखर जहां, ताज मोहम्मद, आफ्ताब आलम और अरशद अयूब खान भी नई काबीना का हिस्सा हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को भी काबीना में शामिल किया गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है कि नई काबीना अवामी खिदमत के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा की सैनेट नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार खुर्रम ज़ेशान 91 वोट लेकर कामयाब हुए। अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी ने 45 वोट लिए। इलेक्शन में 1 वोट मुस्तरद, मजमूई तौर पर 137 वोट पोल हुए। कराची के सबसे बड़े सनती इलाके कोरंगी में 4 रोज से बिजली बंद। 2 इदारों के झगड़े से सनती जोन मफलूज। बिजली 4 रोज से गायब होने से फैक्ट्रियों को ताले लग गए। हजारों मजदूर बेरोजगार। सिंध हुकूमत के तामीराती मंसूबे के दौरान येलो लाइन ठेकेदार की गफलत से कोरंगी में बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ठेकेदार की वजाहमत के बाइस मामला अदालत तक चला गया। कराची के इलाके मंगूपीर मोगल कांटा के करीब मोटरसाइकिल को नामालूम गाड़ी की टक्कर। 2 कम उम्र लड़के जाँ भाग। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। दोनों की उम्रें 12 से 15 बरस के दरमियान हैं। डेरा बुक्की में जिन मोड़ के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली को हादसा। 3 अफराद जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 15 से ज्यादा जख्मी हुए। सेहवन में टायर फटने से जायरीन की गाड़ी उलट गई। 15 से ज्यादा अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद में डेंगू से मुतासरा नौजवान की हलाकत का मामला। कत्ल का मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज। आज OPD के बायकॉट का ऐलान। डॉक्टर्स रहनुमा ने कहा कि बिला तहकीक डॉक्टर्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा नाइंसाफी है। एहतजाजी तौर पर क्लिनिक्स बंद रखेंगे। कतर का आलमी अमन के लिए अहसन इकदाम। ईरान और अमेरिका में सालिसी कराने की एक और कोशिश। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी कहते हैं कि एक बार फिर ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं कि दोनों ममालिक में संजीदा मुज़ाकरात के नताइज सबसे बेहतर हों। कतर फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ बुलंद करने और गज़ा में जंगबंदी के लिए भी नाकाबिले फरामोश किरदार अदा कर चुका है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा T20 मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज मेहमान टीम को पाकिस्तान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल। एक दिन आराम के बाद दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।